नादान प्यार कभी मरता नहीं है। अब राजा और रानी फिर से जन्म लेकर तेरा अंत बनकर आए हैं, तेरा काल बनकर आए हैं। चिड़िया चाहे कितने भी जन्म ले ले, 100 जन्म ले ले, चील से नहीं जीत सकती। हम उस राजा रानी का किस्सा शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। इस बार उनसे दूर रहने में ही तेरी भलाई है। तेरी किस्मत में उनसे हारना लिखा है। इतने बरसों हमने तप करके शैतानी ताकतें हासिल की हैं अघोरी। अब हम अपनी किस्मत अपने आप लिखेंगे। हम आज ही इन दोनों का किस्सा तमाम कर देते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चॉकलेट संडे फज, ये तो बस एक नॉर्मल सा मास्क है, इतना क्यों डर गए? पता नहीं, शायद मेरे लिए कोई नॉर्मल मास्क नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे पहले भी ये किसी को पहने हुए देखा है ना? थैंक गॉड, मुझे लग रहा था ये अजीब सी फीलिंग सिर्फ मुझे आ रही है। पता है राजू, जब मैं पहली बार इस महल में आई थी ना, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे ये घर तुम्हारा है। वाह, तुम तो शादी होने से पहले ही मेरी बातें कंप्लीट करने लग गए। यूजुअली ऐसा शादी के 10-12 साल बाद होता है। ब्रश तो ऐसे पकड़ा है जैसे पता नहीं कितने बड़े आर्टिस्ट हो। कभी लाइफ में पेंटिंग भी की है? इससे पहले कोई भी सूरत इतनी खूबसूरत नहीं लगी कि उसे मूरत बना दो। कभी कोई सूरत इतनी खूबसूरत नहीं लगी कि उसकी मूरत बना दूं। यू स्टूपिड टिंगर, डायरेक्ट सोच समझ के तो बोला करो। पेंटर्स पेंटिंग बनाते हैं, स्टैचू नहीं। तुम बात के लॉजिक में इतना मत जाया करो, जज्बात समझो। वो भी है, प्यार में शायर बन गए। वेल डन। मेरे अंदर ऐसे और भी बहुत सारे हुनर छुपे हुए हैं। एक बार शादी हो जाने तो खुद ब खुद जान जाओगे। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी क्या कहा? मैंने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारे हुनर छुपे हुए हैं। ना बाबा, उसके बाद कि तुम खुद ब खुद जान जाओगी। ओहो, उससे बीच में? किसके बीच में? हमारे बीच में। स्टूपिड। और चॉकलेट फज, पहली बार शादी का नाम मुंह पर आया और ठीक से प्रपोज भी नहीं किया। कहाँ थे तुम दोनों? आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मुझे नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। प्रॉब्लम? ये तो बस एक नॉर्मल सा मास्क है, इतना क्यों डर गए? पता नहीं, शायद मेरे लिए ये कोई नॉर्मल मास्क नहीं है। गोली चलाओ। गोली चलने पर इंसान बच कैसे सकता है? ये इंसान नहीं रानी, ये कुछ और है। ये तो तुम दोनों की तस्वीर है। तस्वीर हमारी है मॉम, पर ये हम नहीं है। रानी, मैं तेरा हर बात में साथ देती हूँ, पर ऐसे प्रैंक तो मत कर। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है मैम, हम लोग जो कह रहे हैं वो एकदम सच है। बचपन से मुझे और रानी को एक ही जैसे सपने आते हैं। और इस महल में मैं पहली बार गई थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं रहती थी। हम उस महल के सारे रास्ते जानते थे मैम, जैसे वो हमारा ही घर हो। हम उन शैतानी ताकतों से भी इसीलिए बच पाए क्योंकि हम उस महल को उनसे अच्छी तरह जानते थे।
मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों क्या कह रहे हो। माना कि एक पल के लिए मैं ये मान भी लूं कि ये सब सच है, लेकिन तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? दो मामूली इंसान इस डाकिनी को कैसे हरा सकते हैं? कौन सी ताकत है उनके पास? और वो हमें देखकर हैरान क्यों हो गए? जैसे कि हमें पहचान कर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। और फिर उन्हें कैसे पता था कि हमारी ताकत हमारी चोटी में है? कैसे? तेरे राजा रानी वापस आएंगे। एक सास की चाल को एक बहू ही काट सकती है। जरूर हमारी बहू रानी प्रियंवदा जिंदा है और इन दोनों के साथ है। अगर बहू रानी की तपस्या इन दोनों को वापस इस दुनिया में लौटा के लाई है, तो हमें इन दोनों को रोकने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। अपनी जीत से ज्यादा हमें इन दोनों की हार प्यारी है, और उस हार के लिए हमें जो भी कीमत देनी पड़ेगी हम देंगे, जरूर देंगे। उन आत्माओं को उनके प्यार की अधूरी कहानी पूरी करने के लिए उसने यहाँ भेजा है। जिंदगी लोगों को दूसरा मौका नहीं देती है, उन्हें तो मौत ने दूसरा मौका दिया है। उन पर भगवान की कृपा है। उन लोगों से मत उलझ डाकनी, वरना राख हो जाएगी तू, राख। हम यहाँ ज्ञान लेने नहीं, शक्ति लेने आए हैं। शक्तियां तो तेरे पास पहले ही बहुत हैं डाकनी, फिर दो मामूली इंसानों को मारने के लिए तुझे और शक्तियां किस लिए चाहिए? बात सिर्फ इन दोनों की होती तो क्या बात थी, लेकिन अब इन दोनों के साथ साथ हमारी बहू प्रियंवदा भी आ गई। वो इन दोनों के साथ है। एक कांटे को तो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जब 3 कांटे हो जाएं, त्रिशूल बन के हमारे सीने में चुभेंगे। और उस बहू रानी के साथ एक योगी बाबा भी हैं, जिन्होंने रानी को हमारे पंजे से छुड़ाया था। उस समय हमने जो भूल की थी अब नहीं करना चाहते। और जो ताकतें तू मांग रही है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। उसके लिए तुझे रात भर साधना करनी होगी, अंगारों से खेलना होगा। जो आग लगाना चाहते हैं उनको अंगारों से दोस्ती करनी ही पड़ती है। डाकिनी का लेटर? राज के बिना तुम अधूरी हो रानी। अगर तुम चाहो तो ये जंग रुक सकती है। तुम हमें वो गंगा जल दे दो जो उस बाबा ने दिया था, बदले में हम तुम्हें राज की जिंदगी दे देंगे।